नमस्कार दोस्तों, 31 तारीख को जो आपकी वैकेंसी आई है, उसकी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि 31 दिसंबर 2023 शाम को 7:30 बजे जेएसएससी में अपडेट दिया। झारखंड में जो है पैरामेडिकल की सिलेक्शन की जाएगी। 2023 में नोटिफिकेशन निकाला है ये। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, फॉर्म फिलअप्स कब से होगा, सारे सिलेबस कब से हैं। सबसे पहले फॉर्म एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। जेएसएससी के द्वारा जो पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है, फॉर्म फीस 100 रुपये देना पड़ेगा, 50 रुपये SC/ST का है। चलिए तीसरी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फार्मासिस्ट पॉइंट नंबर 3 में है, 560 सीटें हैं फार्मासिस्ट में। जर्नल, EWS और इस तरह से BC2, BC1, ST/SC आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते, पर्यवेक्षक सलाह पर्यवेक्षक 636 सीटें हैं। आप देख रहे हैं, ज्यादा भर भर के सीटें दी है। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन, 116 सीटें हैं। आगे बात कर लेते हैं परिचारिका की 1173 सीटें हैं। बहुत ज्यादा सीटें हो जाती हैं। अब देख लेते हैं इनके बाद आप इसमें फॉर्म फिलअप कैसे भरें, क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे बड़ी चीज है फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। सैलरी 29,200 लेकर के 92,000 तक जाएगी। सिंपली 10+2 के हो, 12वीं पास लिख दिया है। IISC यहाँ पे सिंपल आपको दो गो क्वालिफिकेशन मांगा गया। क्या टेक्निकल, ध्यान रखिए। आप जो है कि बी फार्मा की डिग्री कंप्लीट किए हों, राज्य सरकार की फार्मेसी रांची पाटना, भारत सरकार राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा फार्मेसी होना चाहिए। बी फार्मा की डिग्री आपकी हो। साथ में दूसरी शर्त ये है, झारखंड राज्य फार्मेसी से रजिस्टर्ड हो। निबंधित होना, रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्लियर कट खोलना है। आगे देख लेते हैं प्रयोगशाला प्राविधिक, ग्रुप सी सैलरी सेम है आपकी, 92,300 के बीच में है आपकी सैलरी। शर्त रखा गया है आप झारखंड राज्य के संस्थान से, रांची RHCHCM रांची, पटना PMCH पटना आपका हो गया। जैसे कि धनबाद वाला DMCH दरभंगा आदि भारत सरकार राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रशिक्षण उत्तीर्ण किए हों। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मान्यता प्राप्त लेफ्ट टेक्नीशियन MNLT DMNT मेडिकल 1 वर्ष का जो योग्यता प्राप्त की है आपने इस पद के लिए फॉर्म भर पाएंगे। पैरामेडिकल, झारखंड राज्य पैरामेडिकल से आपको रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये हो गया आपका लैब असिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन। जो लोग उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें भी वही झारखंड पैरामेडिकल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा जो है 10+2 के बाद क्या किए होने चाहिए,
उत्तीर्णता के साथ DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, USG, MRI टेक्नीशियन 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के साथ डिप्लोमा 1994 के पूर्व प्राविधिक और इतनी तगड़ी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट बच्चे तो फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, जिनके पास होगा वही फिलअप कर पाए। बुजुर्ग आदमी को यहाँ पे लेंगे लोग। फिर है आपका परिचारिका। परिचारिका में बोला है ग्रुप ए की पोस्ट है ये, सॉरी ग्रेड बी की पोस्ट है ये। 40,900 लेके 1,44,000 के मान्यता प्राप्त 10+2 उत्तीर्ण हो। ISC फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किए होने चाहिए। साथ में बोला गया है कि 3 वर्ष GNM 3 माह से 6 महीने के GNM होना चाहिए तभी आप, और साथ में और नर्सिंग कॉन्सेंसस रजिस्टर्ड हो, ये वाला यहाँ बोला गया GNM। जर्नली सबको यहाँ फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, पूरी की पूरी जितने लोग झारखंड नर्सिंग जो लोग रजिस्टर्ड है वही लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। आपको सैलरी वगैरह हो गया, फॉर्म फिलअप कब करना है, पेपर क्या रहने वाला, क्या एग्जाम में आएगा, आयु संबंधित डेट। कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार किया जाएगा। 1 अगस्त 2019 तक किया जाएगा। 33 वर्ष 40 साल तक के व्यक्ति हैं अगर आप तो भर पाएंगे फॉर्म। अब देखिए बोला गया है संविदा तौर पूर्व से कार्यरत हैं सभी कोटि के अभ्यर्थियों। उम्र सीमा 55 वर्ष है। कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा कैंडिडेट है वो काम कर रहा है तो उनको 55 साल तक की एज दी गई है फॉर्म फिलअप करने के लिए। एजेड आदमी को लिया जा रहा है, मैंने बोल दिया ना यहाँ पर। उतना भी एजेड नहीं पहुंच पाएंगे ये लोग, परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। उनको लगता है क्या है बच्चों के साथ बैठेंगे। चलिए फिर भी कुछ आदमी होते हैं जो बैठ जाते हैं, उनको होता है जुनून। अच्छी बात है। जिनके पास आवासीय जाति प्रमाण पत्र है वो लोग अपना प्रमाण पत्र अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आय जात निवास ये आपका कंपलसरी लगता है, नहीं अप्लाई कर लेंगे। ऑनलाइन भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। चलिए जानते हैं, चलिए देखते हैं। आपका फॉर्म जो है 23 तारीख से 23 जनवरी 22 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 23 जनवरी से 22 फरवरी 2024 तक। फॉर्म फीस आपको बता ही दिया। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा देखते हैं। या तो MR लिया जाएगा या तो कंप्यूटर आधारित लिया जाएगा, या ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। कंपलसरी क्या है कि CBT ही होता है, ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे आपके। अगर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा होगी तब जाके आपका ऑफलाइन एग्जाम CGL में 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। बाप बोल रहा है उसका। इनके पास सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना भरेगा। मैक्सिमम आदमी भरेगा जो 1,50,000 लोग भरेंगे ही कम से कम। तो इतना अगर फॉर्म आता है तो इजीली कंडक्ट करा लिया जाएगा एग्जाम। बाकी आप देख लीजिए आपका एग्जाम जो रहेगा वो जो है परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, सिंपल 1 स्टेप। एक मिनट यार, बंद करो।